हेलो एवरीवन, वेलकम टू 8th कोर्स क्रैश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, व्हाट इज़ कंब्यूशन। वैसे कंब्यूशन है क्या? कंब्यूशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, उसको गर्मी और वो देने के लाइट देने के लिए। कंब्यूशन इज ऑल्सो द साइंटिफिक नेम फॉर बर्निंग। बर्निंग का सेकेंड नेम क्या है? कंब्यूशन है। बर्निंग का सेकेंड नेम क्या है? कंब्यूशन। तो ये जो है ये कंब्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। जो कंबस्टिबल है वो क्या है? जो एयर में बर्न होके प्रोड्यूस कर सके हीट एंड लाइट को, उसको क्या कहते हैं? कंबस्टिबल। जैसे एलपीजी और पीस ऑफ क्लॉक, इनको हम जलाना चाहे तो वो जल सकते हैं। बट जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो एयर में नहीं बर्न होते, जैसे वाटर एंड सैंड, ये बिल्कुल भी हम जलाने की कोशिश करें तब भी नहीं जलेंगे। So condition necessary for combustion. Condition necessary for combustion. There are three conditions which are necessary for combustion are combustible substance, oxygen supply, supporter of combustion, attainment of ignition, temperature. Essential requirements for producing fire. ये जब प्रोड्यूस होती है फायर तो ये तीनों चीज़ें उसमें असेंशियल होती हैं। ठीक है, जब मान लीजिए हम फ्यूल है, एयर सप्लाई है, इग्निशन टेम्परेचर है, इनमें से हम एक को भी हटा दें, मान लो फ्यूल को हटा दिया तो आग नहीं जलेगी। तो ये तीनों असेंशियल होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस करने के लिए फायर को। तो टाइप्स ऑफ कंब्यूशन, कितने टाइप्स के होते हैं कंब्यूशन? 3 टाइप्स के, 1, 2 एंड 3। रैपिड कंब्यूशन, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, एक्सप्लोसिव कंब्यूशन। तो रैपिड कंब्यूशन क्या होता है? द सब्सटेंस कैच फायर रैपिडली। कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे कि कुकिंग गैस और एलपीजी, ये जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, द सब्सटेंस दैट बर्न्स ऑन इट्स ओन, ये अपने आप ही बर्न हो जाते हैं, जैसे कि कोल डस्ट इन कोल माइन। Explosive combustion, the substance that produce large amount of heat, light and sound. Example, firecrackers. जो substance जो produce हो सके, that produce large amount of heat and light and sound, जो produce करते हैं बहुत ज़्यादा amount पे गर्मी और लाइट और आवाज़ें, जैसे साउंड। फायर क्रैकर, जैसे हम दिवाली, अभी आपको लग ही रहा होगा कि दिवाली आ रही है जैसे, तो उसमें हम फायर क्रैकर्स करेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और उसमें से धुआं भी निकलता है, तो वो क्या होता है? एक्सप्लोजिव कंब्यूशन। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? बाय यूजिंग सैंड, बाय यूजिंग ब्लैंकेट, बाय यूजिंग वाटर, स्प्रिंकल अ लॉट ऑफ ड्राई सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। जब हम कंट्रोल, जैसे अभी मान लीजिए आपके आसपास कहीं आग लगी है तो हम सैंड को यूज़ करेंगे कि उसको बुझाने के लिए। मान लीजिए किसी लड़के पर आग लग गई है, किसी लड़की पे आग लग गई है, तो हम उसके ऊपर सैंड थोड़ा ना डालेंगे, हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देंगे कि जो फायर है वो बुझ जाए। बाय यूजिंग वाटर, जैसे मान लो एक बिल्डिंग पे आग लगी है तो हम उसको वाटर से बुझा देंगे। स्प्रिंकल और लॉट ऑफ ड्राई सोडियम बार्बोनेट, ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये जो होता है इनके अंदर वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो होती है ये इस केमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड से आपने देखा होगा, जैसे ये है फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है, तो इससे भी हम बुझा सकते हैं आग को। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. कोई lowest, बहुत ही कम टेम्परेचर में जिसमें सब्सटेंस कैच कर ले फायर को, उसको क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर।
A combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Combustible substance क्या होता है, वो एयर में कैच कर लेते हैं फायर को, बट जब इग्निशन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो लोअर हो इग्निशन टेम्परेचर, तो वो आग नहीं जल पाएगी, वो कैच नहीं कर पाएंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. बहुत सारे अलग अलग होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, उनके पास अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं. तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.